प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आधुनिक सुविधाओं ने माता वैष्णो देवी की यात्रा को सरल और सुगम बना दिया है। धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थानों के बारे में एक चीज तो तय है कि वो आपको जीवन के दूसरे रुख से अवगत कराते हैं। जम्मू से 52 किलोमीटर दूर 6000 फुट की ऊंचाई पर वैष्णो देवी का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि वहां जाकर एक आध्यात्मिक पवित्रता महसूस होती है। इस मशीनी और भाग दौड़ की जिंदगी में भी यहां आकर शांति ही मिलती है। चारों ओर से घिरी पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 2 दशक पहले तक गुफा पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल लगता था। कई बार जूते हाथ में लेकर नंगे पैर ही ऊपर चढ़ना होता था। एक बार ऊपर चढ़ने और उतरने में पैरों में सूजन आ जाना तो तय था। अधेड़ावस्था वालों के जोड़ों में दर्द हो जाना भी अमूमन था ही। ऐसे लोगों की मालिश करने वाले भी वहां अपना धंधा खूब चलाकर फल फूल रहे थे। पूरे रास्ते भिखारी भी बैठे मिलते थे, जिनके लिए यात्री लोग सिक्कों के रूप में दक्षिणा दिया करते थे। पहले वहां ठहरने और पानी आदि की व्यवस्था भी थी, पर अब यह सब सिर्फ बीती बातें हैं। अब यह सब बदल गया है। 1986 में जब जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, उस वक्त से सब कुछ काफी बदल गया। सब कुछ नए सिरे से सुधारा गया। अब तो लोग रास्ते में भी आराम कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफी कुछ किया गया है। बीच बीच में आराम के लिए शेड बनाए गए हैं। नाश्ते आदि के लिए जगह जगह जलपान गृह भी खुल गए हैं। अब इनकी मनचाही कीमत नहीं वसूली जा सकती, बल्कि प्रशासन ने इनके दाम भी तय कर दिए हैं। अब स्वास्थ्यवर्धक और खाने लायक चीजें बीच रास्ते में सुविधा से उपलब्ध हो जाती हैं। पूरे रास्ते भर में स्वास्थ्य केंद्र भी खुल गए हैं। ये 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा में लगे रहते हैं। अब पहले जैसी अव्यवस्था नहीं देखी जाती। खासकर गंदगी का तो नामो निशान नहीं है यहां पर एक ड्राई क्लीनिंग प्लांट भी खुल गया है, जहां रोजाना लगभग 2000 कंबल धुलते हैं। रोज 1 लाख गैलन पानी की सप्लाई यहां होती है। ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। रास्ते सुगम हो गए हैं। रात में यात्रा और सुखद हो गई है। चारों ओर सोडियम लाइट की व्यवस्था है। रास्तों में किनारे किनारे फूल पौधे और छोटे छोटे बगीचे बन गए हैं। सरकार ने यह सारी व्यवस्था यात्रियों की सुख सुविधा को देखते हुए ही की है। सालों साल यहां सुधार होता गया। कोई बड़ी चीज पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब यहां यात्रियों को गुफा के भीतर ज्यादा समय रुकने नहीं दिया जाता है। हालांकि यह सब सुविधा को ध्यान में रखकर ही किया गया है, पर कुछ तीर्थयात्रियों की यह शिकायत है कि मां के दरबार में उन्हें पूरा समय नहीं मिल पाता। वे नजर भर मां के दर्शन भी कर लें, इतना भी नहीं समय दिया जाता उन्हें। पहले तो लोग ज्यादा पैसे देकर भी अपने लिए दर्शन सुलभ करा लेते थे, पर अब ऐसा नहीं होता। बस ज्यादा समय देने वाली कहीं बात ही नहीं रही। यह बात तो बिल्कुल तय है कि जो यात्री 14 किलोमीटर पैदल यात्रा करके माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उनकी गुफा में जाता है, उसकी मन में तो यही भावना रहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय वो मां के दर्शन करे। परंतु अब ऐसा संभव नहीं है। रास्तों की सुगमता की वजह से अब यहां यात्रियों की संख्या 2 गुनी बल्कि नहीं 4 गुनी होती जा रही है। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी ही हुई है। इसी कारण दर्शन सबको मिल सके, इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है। हकीकत तो यह है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बुराई को दूर करने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। खासकर पवित्र स्थलों पर तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से एक अर्थयुक्त जीवन की वापसी होती है। ऐसी जगहों को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों से दूर ही रखना चाहिए। तीर्थयात्रा के लिए ऐसा उत्तम प्रबंध भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इससे कठिन चढ़ाई की मशक्कत एकदम कम हो जाती है। यहां तक कि महसूस ही नहीं होता और यात्रा आनंदमयी भी बन जाती है।
आंखों के आगे लगातार आते मोहक दृश्य और हरितिमा से आच्छादित ऊपरी ऊंची पर्वतमालाएं यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इस चढ़ाई पर, जो कई जगह बिल्कुल सीधी या एकदम खड़ी है, यात्रियों की टोलियां भजन गाते और माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती हैं। अब मैं आपको माता वैष्णो देवी के मार्ग से परिचित कराती हूं। पठानकोट से जम्मू लगभग 3 घंटे का बस मार्ग है। रेल भी जम्मू तक आती है। जम्मू से यात्री बस द्वारा केवल 2 घंटे में कटरा पहुंच जाते हैं। जम्मू से कटरा 42 किलोमीटर, कटरा से 14 किलोमीटर पैदल यात्रा प्रारंभ होती है, जिसे साधारण व स्वस्थ यात्री 4 घंटे में चढ़ पाते हैं। जो यात्री पैदल जाने में असमर्थ हों, उनके लिए कटरा में ही घोड़ा, खच्चर आदि की सुविधाएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। वैष्णो देवी जाने के लिए प्रत्येक यात्री के लिए कटरा से यात्रा पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पर्ची कटरा बस स्टैंड पर स्थित टूरिस्ट सेंटर से निःशुल्क दी जाती है। इसके लिए नाम पंजीकृत कराना पड़ता है। कुली, घोड़ा और अब आज के समय में ऑटो की भी व्यवस्था हो गई है। इन सभी की पर्ची पहले से ही कटा लेनी होती है। कटरा से लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाणगंगा के दर्शन होते हैं। बाणगंगा के दर्शन एवं स्नान तथा जलपान से यात्रियों की सारी थकावट दूर हो जाती है। उनमें एक नया उत्साह भी बढ़ जाता है। यहां बाणगंगा से माता की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक सीढ़ियों वाला, यह दूरी में तो कम है किंतु थकाने वाला मार्ग है, जबकि दूसरा मार्ग लंबाई में अधिक होने पर भी सुख और आनंद का अनुभव कराता है। अतः अधिकतर दर्शनार्थी इस लंबे एवं सुगम मार्ग से ही यात्रा करते हैं। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूं कि तीर्थ यात्री रास्ते भर जय माता दी, शेरों वाली माता, ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो आदि के नारे लगाते तथा तरह तरह के भजन, कीर्तन, जप आदि करते जाते हैं। यह यात्रियों को यति से सती बनाने में सहायक होता है। हर एक यात्री में केवल एक ही लगन होती है कि कब दरबार में पहुंचें और माता के दर्शन प्राप्त करें। बाणगंगा के पश्चात चरण पादुका का स्थान आता है। पूरे मार्ग में चाय, जलपान आदि की व्यवस्था है। चरण पादुका से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर आदि कुमारी का स्थान है। यहां पर यात्री कुछ ठहर कर विश्राम करते हैं। इसके बाद गर्भ गुफा आती है। तत्पश्चात हाथी मत्था नामक स्थान आता है। यह सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। आदि कुमारी से पहाड़ की चढ़ाई हाथी के माथे जैसी सीधी खड़ी हो जाती है। शिखर को हाथी मत्था कहा गया है। हाथी मत्था से 2 किलोमीटर के सीधे मार्ग पर सांझी छत नामक स्थान आता है। यहां से भैरव मंदिर के लिए एक छोटा रास्ता जाता है। सामान्यतः यात्री हाथी मत्था से सांझी छत की ओर न जाकर नए रास्ते से दिल्ली वाली छबील से होकर दरबार की ओर जाते हैं, क्योंकि भैरव मंदिर के दर्शनों का विधान लौटती बार है। इस प्रकार यात्रियों के 2 किलोमीटर तक चलना कम पड़ जाता है। माता वैष्णो देवी के दरबार के नीचे 2-3 पानी के नल लगे हुए हैं, जिनसे निरंतर पर्वतीय झरने का शीतल जल बहता ही रहता है। अतः चरणामृत और पवित्र जल भरकर श्रद्धालु भक्तजन स्नान तथा जलपान करते हैं। इस शीतल जल में स्नान करने से थकान किसी हद तक समाप्त हो जाती है। प्राचीन गुफा का द्वार बहुत ही संकरा है, तो भी मोटे से मोटा व्यक्ति गुफा में आसानी से दाखिल हो जाता है। यह माता के यश का ही प्रतीक है। पहले गुफा में लेटकर अथवा झुककर अंदर पहुंचते थे, परंतु अब नई गुफा का निर्माण होने से केवल अंतिम छोर पर थोड़ा सा झुकना पड़ता है। यात्री यहां विद्यमान महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती की पिंडियों के दर्शन से जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो ये यात्रा माता वैष्णो देवी की है। इस यात्रा में आधुनिक समय में काफी परिवर्तन होते जा रहे हैं। हर साल जो यात्री जाते हैं माता वैष्णो देवी, उन्होंने महसूस किया होगा कि कोई ना कोई नया डेवलपमेंट वहां पर हुआ है। तो आइए हम सब जोर से बोलें,
जय माता की, जय माता वैष्णो देवी की।